द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों को नेता बनाने पर अब सभी राजनीतिक पार्टियों पर गाज गिर चुकी है। अब देश का कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राज्य सरकार अब खुद से एक झटके में किसी पे दर्ज मुकदमे को खत्म नहीं कर सकती है। उसे यूं ही पार्टी में वैसे लोगों को शामिल करके नेता नहीं बना सकती है। ये आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है ही। खास करके अगर हम बात देश की सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी को करें तो खास करके बीजेपी के लिए ये हिला के रख देने वाली खबर है। वो कैसे, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको कोर्ट की तरफ से आए इस बड़े फैसले को थोड़ा विस्तार से समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बाहुबली बनने वाले नेताओं के और उनके पार्टियों पर कैसे गाज गिराई है। तो कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरीके से पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जो जानकारी है उसको अपने वेबसाइट पर पूरी तरीके से बतानी होगी कि उन्होंने ऐसे आपराधिक छवि वाले, ऐसे मामले वाले उम्मीदवारों को आखिर क्यों चुना और ऐसे उम्मीदवारों के चयन के कारणों के साथ मामलों के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो जानकारी है वो डिटेल में अपनी पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और 2 अखबारों में भी इसे कम से कम 2 अखबारों में पब्लिश करनी होगी। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश की पालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी, जो भी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराएगा। नए आदेश के साथ ही कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में भी बदलाव किया है। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले इन दोनों में से जो भी काम पहले हो उसके मुताबिक उसे करके उम्मीदवारों की जो पूरी जानकारी है वो जानकारी देनी होगी। लेकिन अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 48 घंटे के अंदर उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनकी पूरी हिस्ट्री पब्लिश करनी होगी। मतलब राज्य सरकारें अब अपनी मर्जी से सांसद विधायकों के खिलाफ दायर जो मुकदमे हैं, जो एफआईआर होते हैं, उनको वापस नहीं ले सकती है, एक झटके में उसे हटा नहीं सकती है। इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। तो कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका देश की सत्ताधारी बीजेपी को ही लगा है, क्योंकि इस काम में सबसे ज्यादा माहिर प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी पार्टी है, जो अपराध खत्म करने की बड़ी बड़ी बात तो करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम भी इसी पार्टी में किया जाता है। और ईडी ने भी आरोपी सांसद विधायकों पर जो एक पूरी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, जो कोर्ट को सौंपी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ईडी ने कोर्ट को ये बताया है कि देश में 122 मौजूदा और पूर्व सांसद मिलाकर के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। ईडी ने इनके नामों की लिस्ट कोर्ट में जमा कर दी है और इस लिस्ट में विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा आपको जानकर ये बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि सबसे ज्यादा बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा जो राज्य सरकारों ने अपनी पार्टी के कई सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लिया है, उसमें भी बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी टॉप लिस्ट में हैं, जिन्होंने ऐसे 76 मामलों को रद्द किया है। अपने सारे नामजद एफआईआर मुकदमा और आरोपित नेताओं को एक झटके में बीजेपी के पाप धोने वाले वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम से चमका डाला है, सफेद कॉलर का बना डाला है। संगीत सोम, कपिल देव, सुरेश राणा, साध्वी प्राची के साथ साथ और भी कई लोग हैं। काफी लंबी लिस्ट है, इनकी निकालनी पड़ेगी मुझे। और ये इनके साथ ही ये कहावत बिल्कुल इन पे जचता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पर यहाँ तो आप देखिए कि एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति खुद ही कोतवाल हो गया है, जिन्होंने अपने नेताओं के साथ साथ खुद को भी बीजेपी की इसी पाप धोने वाली वॉशिंग मशीन में धो के साफ कर डाला है। मुख्यमंत्री बनते ही योगी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, आपको याद होगा, कि अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलेगा केस। ये 1995 का एक केस था, जहां योगी आदित्यनाथ के अलावा इनके 11 समर्थकों पर धारा 144 उल्लंघन करने के जो आरोप है उसके मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। इस मामले में लोकल कोर्ट ने वहां के आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बावजूद योगी और उनके जो बाकी समर्थक थे जिन्होंने उल्लंघन किया था, कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पर साल 2007 में गोरखपुर में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप था, लेकिन अब जब एक आरोपी ही उस राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका है तो केस कैसा, सभी आरोपों को हटा दिया गया
और अभी यूपी चुनाव को लेकर भी आप देखिए कि योगी सरकार वही कर रही है उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार राज्य में अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मुकदमे जो है वो वापस लेने के लिए पूरी मुहिम चला रही है। राज्य में सपा और बसपा सरकार के दौरान जिन भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ में मुकदमे दर्ज किए गए थे, अब उन्हें वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने का ऐलान किया था योगी आदित्यनाथ में। लेकिन आज मौके पर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया। तो ये तो हो गई योगी की बात। इसके अलावा कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ भी बीजेपी ने ऐसे ही मुकदमा वापस लेकर के उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था, सभी चीजों को नजरअंदाज करके। बिहार में भी वही हाल है, जिसके साथ गठबंधन करते हैं उन्हें 2 मिनट में साफ कर देते हैं लोगों के सामने, और जैसे ही वो गठबंधन टूटता है 2 मिनट में उन्हें सीधा बदनाम कर देते हैं। तो ये तो राज्यों की बात हो गई। लेकिन अब जरा कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर आप नजर डालिए, मोदी मंत्रिमंडल की तरफ भी आप देख लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट में ये साफ बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, जिनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले जो है वो दर्ज थे। उन्होंने खुद ही इसके बारे में जानकारी दी थी, और ये पूरी जानकारी जो आई वो एडीआर की रिपोर्ट से सामने आई थी कि 78 मंत्रियों में से 42% मंत्रियों में अपने क्रिमिनल्स बैकग्राउंड को पेश किया था। हत्या की कोशिश, राज्य के खिलाफ युद्ध, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी, रेप और भी कई तरह के केसेस इन पे दर्ज थे। तो ये वो मामले हैं जिनमें नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जिन्होंने अभी शपथ लिया है, वो सारे फंसे हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब बताइए कि नरेंद्र मोदी ने संसद को दागी मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए किससे कहीं दूर है। संसद तो दूर, उनके खुद के मंत्रिमंडल में करीब 1/3 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं इस तरीके से। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला निकल करके आज सामने आया है, ये काफी अहम माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी अगर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में किसी को होने वाली है, तो वो है देश की सत्ता पर विराजमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।